सहाय न जुदाई दीवाना मर जाई। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम एक गाने का रिव्यू करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि गाने का रिव्यू, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो हमने सोचा है कि नहीं, कभी कभी किया करेंगे जब टाइम मिलेगा तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। या कोई अच्छा गाना आएगा तो, या कोई बड़ा गाना आएगा तो, या कोई नया टैलेंट आएगा तो भी। क्या बात, ये बात है। हाँ, अश्लील और घटिया गानों का रिव्यू हम नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, गाने के बारे में सब कुछ बताएंगे, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब कुछ बताएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम जिस गाने का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है सहाय ना जुदाई। सहाय न जुदाई दीवाना मर जाई। इस गाने की बात करें कि इसमें अच्छा क्या है, तो सिर्फ एक्टिंग, उसके अलावा इस गाने में कुछ भी अच्छा नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने को तो ये एक सैड सॉन्ग है जिसको गाया है मुकुल सिंह ने। दाया नया रे तड़प तड़प के मरतानी तुहरा यागे। मुकुल सिंह भाई देखो, बुरा नहीं मानना, सच ये है कि आपकी आवाज़ में वो दर्द नहीं है। तोहरो के याद हमारे सैड सॉन्ग का मतलब है गाना सुनने पर सैड वाली फील आनी चाहिए, बट आपकी आवाज़ से सैड वाली 1% भी फीलिंग नहीं आ रही है। नंबर 2 मिस्टेक की बात करें तो इस गाने का म्यूजिक आप एक बार सुनो। अखंड प्रताप सिंह का ये म्यूजिक है, कहीं से भी ये म्यूजिक सैड सॉन्ग वाली लग रही है। जिते कहीं भरोसा दिले बाऊ है धोखा। डीजे बजा रहे हो क्या? तो इस गाने में सैड वाली फील ना तो सिंगर की आवाज़ में है और ना ही इस गाने की म्यूजिक में है। ऊपर से ये गाना जो है एक कहानी बेस्ड सॉन्ग है कब के हुआ न दिल अब लगा। और इसको राज भाई खुद ने ही डायरेक्ट किया है। तो राज भाई से मैं यही कहूँगा कि राज भाई सिर्फ एक बार अपने चैनल के कम्युनिटी में एक पोल डालिए कि इस गाने का कहानी कितने लोगों को समझ में आया। मैं चैलेंज करता हूँ 88% लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा। मुर्गे देखलो न एको बारी गइलो वैसे तू ठोकर मारी। अगर आप भोजपुरी ऑडियंस के बीच में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भोजपुरी की ऑडियंस को समझना होगा कि वो कितना समझते हैं। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मुझे यही लग रहा है कि कहानी को पीछे से स्टार्ट किया गया है और बाद में बताने की कोशिश की गई है कि पहले ये हुआ था तब ये हुआ है। चलो एक बार मान लेते हैं कि ये एक गाना है, इस पर कहानी पे कोई इतना ध्यान नहीं देगा, बट मुझे लगता है कि सारी मेहनत इसी में की गई है। जब आप जिस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्शन लोगों को फील भी कराना चाहिए। आप एक्शन कर रहे हो और उस मार धाड़ का कोई साउंड इफेक्ट ही नहीं है गाने में। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पवन सिंह का एक गाना देखते हैं, मजनुआ पिटाता। समझ में आया? गाना भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रही है और साथ में फाइट का साउंड इफेक्ट भी आ रहा है। इसमें पूरी फाइट फील हो रही है कि हाँ फाइट हो रहा है। साउंड इफेक्ट डाले गए हैं इसमें, जो कि इस गाने में वो मिसिंग है, जबकि इस गाने का मेन सब्जेक्ट ही फाइट है और फाइट की फील ही ना आए तो मेहनत तो बर्बाद है। गुलाम रबिया के हो गईले समझा के खंड मुकुल कैसे बतिया भुला। गुलाम रबिया के हो गईले समझा के खंड मुकुल कैसे बतिया भुला। फाइट सीन है
तो फाइट का साउंड इफ़ेक्ट भी होना चाहिए ताकि लोगों को फाइट वाली फील आए, लगे कि हाँ फाइट हो रहा है। बाकी लास्ट में मैं उम्मीद करूँगा कि आगे से आप लोग सुधार करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत तो आप लोग करते ही हैं। पब्लिक से मैं ये कहूँगा कि देखो मेहनत तो की गई है इस गाने में, छोटी मोटी कमी तो रहती ही है। सबसे बड़ी कमी हमारे यूट्यूबरों में है जो कमियां नहीं गिनाते हैं, इसीलिए लोग सुधार नहीं कर पाते हैं। कमियां गिनानी चाहिए ताकि आगे से लोग सुधार करें और आगे से अच्छा आए और भी बेहतर निकल के आए। हालांकि कई स्टार तो ऐसे हैं कि उनकी कमियां गिना दो तो लोग काटने दौड़ते हैं, इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। इस वजह से भी शायद कुछ यूट्यूबर काहे को पंगा लेना, चलो बढ़िया बढ़िया बता दो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जाओ देखो, सपोर्ट करो, नए टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करो, नहीं तो वही अनहरा बेभरा आएंगे। जैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किए वैसे एल्बम इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर देंगे। तो एक एल्बम इंडस्ट्री बची है, इसे भी हमारा ही काम है बचाना। तो टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करो, टैलेंटेड लोगों को पुश करो, उनको आगे आने दो। जाओ सुनो, कोई भी आपको कहीं पर भी लगता है कि हाँ ये बंदा टैलेंटेड है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट का मतलब है आप उनके गाने देखो, लाइक करो, शेयर करो और साथ में मेरे वीडियो भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता करके जाऊंगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एल्बम इंडस्ट्री कौन सा है? हमारी भोजपुरी दुनिया की सबसे बड़ी एल्बम इंडस्ट्री है। आपको ये बात पता थी? खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे से मैं ऐसा बहुत रिव्यू वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और जो फिल्मों का ट्रेलर होता है उसका भी हम रिव्यू करेंगे। और अश्लील मुक्त भोजपुरी वाला जो एपिसोड था मैं उसको कंटिन्यू करने के लिए भी सोच रहा हूँ। तो इस पर बहुत कुछ आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।